दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो पर्सनल लोन लेने से पहले 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला बात यह है कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए एंड आपको कितने समय के लिए लोन चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इससे आप ये कैलकुलेट कर सकेंगे कि आपके लोन का मंथली ईएमआई कितना आएगा। अगर मंथली ईएमआई ज़्यादा आता है तो आप अपने लोन के टेनर को बढ़ा सकते हैं एंड अगर आप ज़्यादा ईएमआई मंथली पे कर सकते हैं तो आप अपने लोन के टेनर को कम कर सकते हैं एंड ये चीज़ को आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे आना है एंड वहाँ पे सर्च कर लेना है ईएमआई कैलकुलेटर। ईएमआई कैलकुलेटर सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। इसका नाम है EMICalculator.net। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको 3 टाइप का कैलसी मिल जाता है। सबसे पहला है होम लोन, उसके बाद है पर्सनल लोन, उसके बाद है कार लोन। लेकिन हमें इस वीडियो में पर्सनल लोन की जरूरत है तो हम पर्सनल लोन के हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहला पूछा गया है कि आपको कितने अमाउंट का पर्सनल लोन चाहिए, तो हम मान के चलते हैं कि हमें 3 लाख रुपीज़ का पर्सनल लोन चाहिए। फिर यहाँ पे पूछा है कि इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, तो हम मान के चलते हैं हमें 15% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर पर्सनल लोन मिल रहा है। फिर यहाँ पे पूछा है कि आपको कितने समय के लिए पर्सनल लोन चाहिए, तो हम मान के चलते हैं कि हमें 5 साल के लिए पर्सनल लोन चाहिए। इसके हिसाब से आपका ईएमआई कैलकुलेट होके आ चुका है। यहाँ पे लिखा है कि आपका जो मंथली ईएमआई आएगा वो आएगा 7,137 रुपीज़ का। आप जो टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे 5 साल के अंदर वो होगा 1,28,219 रुपीज़ का। एंड आपका जो टोटल पेमेंट होगा जिसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट का मिला के जो सारा पेमेंट होगा वो होगा 4,28,219 रुपीज़ का। इस तरीके से आप अपने लोन के अमाउंट के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने का लोन लेंगे तो आपका मंथली ईएमआई कितना आएगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जितने लंबे समय के लिए लोन लेते हैं आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपका मंथली ईएमआई कम हो जाता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है जब आप पर्सनल लोन लेते हैं उस समय। सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप जो भी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पर्सनल लोन लेने वाले हैं तो यहाँ पे आपको कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो पर्सनल लोन मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। एंड आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर, आपके एज के ऊपर, आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर एंड आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं, ये सारे फैक्टर के ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप जब भी बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी से पर्सनल लोन लेने वाले हैं तो आपको अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी के इंटरेस्ट रेट को जरूर कंपेयर करना चाहिए एंड जिनका इंटरेस्ट रेट कम होगा आपको उसी बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लेना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना चाहिए कि कहीं उनका प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा ना हो। यहाँ पे कभी कभी होता है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है लेकिन प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा करके वो ओवरऑल चीज़ों को एडजस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आपका 1% या तो 0.5% कम इंटरेस्ट रेट पे भी आपको पर्सनल लोन मिलता है तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा बचा लेंगे जो आप बैंक को या तो एनबीएफसी कंपनी को पे करने वाले थे। एंड यहाँ पे अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन मिलता है तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो भी कम आता है। थर्ड पॉइंट है प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्जेस। यहाँ पे पर्सनल लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट के अलावा और भी कुछ चार्जेस चार्ज होते हैं जिसके अंदर आता है प्रोसेसिंग फीस, लोन कैंसिलेशन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, रीपेमेंट मोड स्वाइप चार्जेस। इसके अलावा अगर आप अपने लोन में डिले करते हैं तो डिफॉल्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको कुछ चार्जेस पेनल्टीज देना पड़ता है। इस तरीके से पर्सनल लोन के कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है कि पर्सनल लोन के ऊपर क्या क्या हिडन चार्जेस होता है, जिसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से वो वीडियो को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे किसी बैंक में प्रोसेसिंग फीस के ऊपर ऑफर होता है कि अगर आप उस टाइम के अंदर पर्सनल लोन लेते हैं उस बैंक से तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लिया जाएगा, तो आपको उस ऑफर के बारे में भी देखना है। एंड स्पेशली आपको प्रोसेसिंग फीस अलग अलग बैंक का जरूर कंपेयर करना चाहिए। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है क्रेडिट स्कोर या तो सिविल स्कोर। सिविल स्कोर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पर्सनल लोन के अप्रूवल के लिए। यहाँ पे सिविल स्कोर का सिंपल मतलब ये होता है कि ये बेसिकली 3 डिजिट का नंबर होता है जो 300 से स्टार्ट होता है एंड 900 पे वो नंबर खत्म हो जाता है। एंड यहाँ पे सिविल स्कोर से बैंक या तो फाइनेंशियल कंपनी ये पता लगाती है कि आपने पास्ट में क्या लोन लिया हुआ है, आपने कौन कौन से बैंक से लोन लिया हुआ है, आप अपने लोन का पेमेंट टाइम टू टाइम करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अपने लोन में कितना डिफॉल्ट किए हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके सिविल स्कोर से पता चल जाता है। एंड यहाँ पे आपका सिविल स्कोर जितना ज़्यादा अच्छा होता है आपको उतना जल्दी पर्सनल लोन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होता है तो आपके सिविल स्कोर को एक अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है। एंड यहाँ पे आप बैंक से या तो एनबीएफसी कंपनी से
इंटरेस्ट रेट में, प्रोसेसिंग फीस में बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 5th पॉइंट आता है प्री पेमेंट फैसिलिटी। प्री पेमेंट फैसिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आप जितने भी समय के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, अगर आप उस पर्सनल लोन का पैसा समय के पहले पे कर देते हैं, या तो पूरा का पूरा पैसा या तो पार्ट ऑफ द पेमेंट भी आप समय के पहले पे करते हैं, तो उसको प्री पेमेंट कहा जाता है। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को इमरजेंसी में पर्सनल लोन की जरूरत पड़ती है एंड उनको पता होता है कि कुछ समय के बाद में वो उस लोन का पूरा पैसा पे कर देंगे, लेकिन आप जब भी बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी से पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है कि यानी कि आप उस पर्टिकुलर समय के पहले आप अपने लोन को पे नहीं कर सकते। हो सकता है 6 महीने का लॉक इन पीरियड हो या तो 1 साल का हो। जनरल तौर पे 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि 1 ईयर के पहले आप अपने पर्सनल लोन को समय के पहले पे नहीं कर सकते एंड 1 ईयर के बाद में आप चाहे तो प्री पेमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो बैंक है वो आपसे प्री पेमेंट चार्जेस भी चार्ज करती है, तो आपको ये देखना है कि आपसे कितना प्री पेमेंट चार्जेस चार्ज किया जाता है। एंड यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने पर्सनल लोन का या तो कोई भी लोन का ज़्यादा से ज़्यादा प्री पेमेंट करना चाहिए। अगर आपने कोई 5 लाख रुपए का लोन लिया है 5 साल के लिए एंड 1 साल के बाद ही आप अपने उस लोन का सारा पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा बचा सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपके पास में उतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप कुछ पैसा भी एडवांस में पे कर सकते हैं अपने लोन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई 3 लाख का लोन लेते हैं 3 साल के लिए, तो यहाँ पे आप 6 महीने में एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना है, यानी कि यहाँ पे आपका जो मंथली ईएमआई है वो तो आपको पे करना ही है। इसके अलावा आप हर 6 महीने में, हर 1 साल में 50,000 40,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप अपने लोन को समय के पहले खत्म भी कर लेंगे एंड यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा भी बचा लेंगे जो आप बैंक को या तो एनबीएफसी कंपनी को पे करने वाले थे। मैं इस कैलकुलेशन के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना है कि आप जितना ज़्यादा अपने पर्सनल लोन का या तो कोई भी लोन का प्री पेमेंट करेंगे, आपका लोन उतना जल्दी खत्म हो जाएगा एंड आप उतना ज़्यादा ही इंटरेस्ट का पैसा सेव कर लेंगे। तो एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की, तो जो पर्सनल लोन है वो बेसिकली आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसके पहले आप सिक्योर्ड लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योर्ड लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो पर्सनल लोन से कम होता है। एंड यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये होती है कि जो भी आपका टोटल लोन है, सारे लोन का मिला के जो आपका लोन का मंथली ईएमआई आता है वो आपके मंथली इनकम का मैक्सिमम 30% ही होना चाहिए। 30% से जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। अगर 30% से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट है एंड फ्यूचर में आपके कर्ज के जाल में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में ज़रूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।